जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम जानते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस यानी कि साइंस का परिचय। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर विज्ञान होता क्या है, यानी कि साइंस। विज्ञान इसे अंग्रेजी में कहते हैं साइंस। तो साइंस एक लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है, बतलाता हूं यहाँ पे। साइंस जो है एक लैटिन भाषा है और लैटिन भाषा सैंटिया से बना हुआ है हमारा साइंस, जिसका अर्थ होता है यानी कि मीनिंग होता है टू नो। टू नो इसका हिंदी में अर्थ होता है जानना। तो हम लोगों ने जाना कि साइंस एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू नो। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि इसका परिभाषा क्या होता है। तो देखिए, यदि हम इसको हिंदी में लिखे विज्ञान, यदि हम इसको हिंदी में लिखे विज्ञान, वी यानी कि विशेष, जो हम लोग बचपन में पढ़ते आ रहे हैं, और ज्ञान मीन्स ज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं, आम भाषा में विशेष ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। लेकिन इसका एक व्यवस्थित ढंग से परिभाषा आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। विज्ञान कहा जाता है। देखिए, क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों एवं परीक्षणों द्वारा प्राप्त विशेष ज्ञान को हम लोग कहेंगे विज्ञान। यानी कि कोई भी साइंस पढ़ने के लिए हम लोग, या कोई भी टॉपिक या कोई भी विषय को पढ़ने के लिए हम उसे जब तक क्रमवार नहीं पढ़ेंगे, क्रमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए विज्ञान का अध्ययन या कोई भी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो हम लोग क्रमबद्ध करते हैं। तो क्रमबद्ध तरीके से किए गए प्रयोगों, और जो साइंस का जो होता है, जो टॉपिक होता है, वह प्रयोगों और परीक्षणों पर आधारित होता है। और इसी सब से आधारित जो हमारा ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान होता है, उसी को हम लोग कहते हैं विज्ञान। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं फादर ऑफ साइंस यानी कि साइंस के पिता किसे कहा जाता है। तो साइंस के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को, जिसे अंग्रेजी में एरिस्टॉल या कहीं कहीं एरिस्टोटल भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। साइंस के पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ बातें अरस्तु जी के बारे में। इनका जन्म 384 से 322 ईसा पूर्व में हुआ था। इनका जन्म एस्टेगेरिया नगर में हुआ था। इनका जन्म एस्टेगेरिया नगर में हुआ था। और इनके गुरु का नाम था, इनके गुरु का नाम था प्लेटो। और इनके एक शिष्य थे जो एक महान राजा थे, सिकंदर महान। तो चलिए हम लोगों ने अरस्तु जी के बारे में कुछ जाने, जिससे कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी कि चलिए अब हम लोग जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान का वर्गीकरण।
विज्ञान का वर्गीकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। तो हम लोग साइंस को मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। जो है पहला जो है हमारा वो है नेचुरल साइंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक विज्ञान। सेकेंड है हमारा फॉर्मल साइंस, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं औपचारिक विज्ञान। और तीसरा है हमारा सोशल साइंस, जिसे हम लोग कहते हैं सामाजिक विज्ञान। देखिए, नेचुरल साइंस के अंतर्गत हमारा 3 सब्जेक्ट आता है। नेचुरल साइंस के अंतर्गत हमारा 3 गो विषय आता है, जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और फॉर्मल साइंस के अंतर्गत हमारे गणित हो गए, तर्कशास्त्र हो गए, निर्णय हो गए आदि विषय आते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं सोशल साइंस पर। और सोशल साइंस के अंतर्गत आता है सामाजिक विज्ञान, दर्शन शास्त्र आदि आते हैं। चलिए तो हम अब कुछ बातों को जानते हैं। और हमारा जो विज्ञान होता है वह विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष, जो विज्ञान दिवस होता है वह भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। और हम लोग अब जानते हैं नेचुरल साइंस के अंतर्गत नेचुरल साइंस किसे कहते हैं। तो प्रकृति में जो घटनाएं होती हैं उसे ही हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंस, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान। अब हम लोग जानते हैं कि यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो 3 गो है। देखिए, हम लोगों ने जाना कि विज्ञान जो साइंस है वह एक लैटिन शब्द है, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इसी का एक अंग है। और ये जो है, ये तीनों जो है वह ग्रीक शब्द हैं। क्या तीनों क्या है? ग्रीक शब्द। अब हम लोग जानते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स जो है वह फ्यूसिस शब्द से बना है, जो एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। और फिजिक्स में भी 2 प्रकार के फिजिक्स होते हैं। एगो प्राचीन, जिसको एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं, प्राचीन भौतिकी, और एगो आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी के पिता कहा जाता है सर आइजक न्यूटन को, यानी कि न्यूटन को कहा जाता है इनका फादर, यानी कि पिता या जनक। और आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है आइंस्टीन को। तो चलिए, आज हम लोगों ने देखा कि विज्ञान क्या होता है या कितने प्रकार के होते हैं, उनके प्रकारों में कौन कौन से आते हैं। और हम लोगों ने देखा कि नेचुरल साइंस कितने प्रकार के होते हैं। नेचुरल साइंस 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें हम लोगों ने जाना फिजिक्स के बारे में। और फिजिक्स 2 प्रकार के होते हैं, प्राचीन भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। प्राचीन भौतिकी के पिता न्यूटन को कहा जाता है, और आधुनिक भौतिकी के पिता सर आइंस्टीन को कहा जाता है। और हम लोगों ने देखा कि विज्ञान दिवस जो होता है प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।